नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था इस वाले वीडियो के अंदर कि प्राइस जो है वो बहुत नेगेटिव है और मार्केट के नीचे के सपोर्ट कहाँ पर हैं वो हमने देखे थे। तो मार्केट में नीचे के सपोर्ट जो आपको बताए गए थे 25,000 और उसके बाद 24,800 के आसपास सपोर्ट था मार्केट के अंदर। वो दोनों सपोर्ट जो हैं वो रीटेस्ट हो चुके हैं। प्राइस नेगेटिव था। कल आपको समझाया गया था बहुत सिंपल भाषा में कि अगर एक बुल, ये बुलिश कैंडल है ना, तो एक बुल अगर फंस जाए, कैसे फंस जाता है वो, जब उसके दोनों तरफ एक बियरिश कैंडल होती हैं। यहाँ बियरिश कैंडल, बीच में बुल फंस गया, फिर बियरिश कैंडल, तो ये एक बहुत तकड़ा नेगेटिव पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पैटर्न होता है। तो ये नेगेटिव पैटर्न आपको समझाया गया था कल, और नेगेटिव पैटर्न में आपको मार्केट में अपसाइड नहीं देखनी चाहिए, आपको नेगेटिव ही मिलेगा मार्केट देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर दोनों लेवल जो हैं वो टेस्ट हो चुके हैं जो हमने बताए थे आपको, अब आगे क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखोगे, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखोगे अगर आप, तो जो आज का लो लगा है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, जो आज का लो लगा है वो लगा है आपका 840 के आसपास। ठीक है, तो 840 के आसपास जो लो लगा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। क्यों? क्योंकि अभी जो 1 घंटे पे चल रहा है, मैंने आपको कल शॉर्ट भी डाल के बताया था। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये ए है, ये बी है, ये बड़े वाली सी है, ये डी चल रही है। ठीक है, तो डी जो चल रही है ना, यहाँ पे समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रूल के हिसाब से। डी आपका 38% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये है रूल जो आपका निकल के आता है 850 के आसपास। ये रूल नंबर 1 है। मतलब अगर रूल नंबर 1 फॉलो हो गया देन इट इज़ ओके। क्या है? देन इट इज़ ओके। ओके इन द सेंस कि हम पांचवी वेव के जब यहाँ से शुरू करेंगे, पांचवी वेव, तो हम ये वाला हाई तोड़ने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया रूल नंबर 1 के हिसाब से। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर 38% को भी ब्रेक करके हम नीचे गए, 50% या फिर 61% गए, तो आपका जब भी यहाँ से बाउंस आएगा, पांचवी वेव चालू होगी। देखो 1 2 3 4, चौथी वेव अगर आपकी 50% या 61% तक गई, तो आपकी पांचवी वेव इस वाले हाई को नहीं तोड़ेगी और ये पांचवी वेव जो है वो फेल हो जाएगी। मेरी बात समझे? समझ गए? फेल हो जाएगी यानी कि इसका हाई नहीं तोड़ेगी और पांचवी वेव कहीं ना कहीं फिर आपका 25,000 तक दम तोड़ देगी और उसके बाद आपका करेक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, और फिर करेक्शन में आपका करेक्शन चालू हो जाएगा। करेक्शन में आपका फिर हम आगे चर्चा कर लेंगे करेक्शन कैसे होगा। ठीक है, बट पॉइंट क्या है आप समझ गए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। डी अगर यहीं तक है तो इट इज़ गुड। तो आपका यहाँ पे ये वाला हाई टूटेगा, ये हो जाएगी ई वेव, 5 वेव में, क्योंकि मार्केट चलता है। दूसरी चीज़ ये हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, अगर क्लोजिंग आज 38% के नीचे हो गई, ठीक है, तो आपका फिर ये हाई नहीं टूटेगा। ठीक है, ये हाई फिर नहीं टूटेगा कुछ समय के लिए, हो सकता है सितंबर में ना टूटे। फिर आपका मार्केट में यहाँ गया या फिर यहाँ गया डी वेव, तो ई वेव जो है वो इस हाई के नीचे नीचे ही ख़त्म हो जाएगी एंड उसके बाद करेक्शन चालू हो जाएगा। दिस इज़ द राइट नाउ व्हाट इज़ द सिनारियो ऑफ निफ्टी। आई होप ऑल हैव गॉट अंडरस्टैंड। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है वो
आपका ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट में कहानी वही हो गई कि आपका ये बहुत दिन तक टिका रहा, ऊपर जाने की कोशिश भी की, यहाँ पर कोशिश की थी जाने की इनसाइड कैंडल बना के, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन गई। दूसरी चीज़, कल आपको समझाया था कि वाली ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होगी, तो आपको कोई पोजीशन अपसाइड के लिए नहीं बनानी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इस लेवल को ना तोड़े, 50,000 61% वाले लेवल को। समझ गए? क्लियर हो गया? वेव 1 घंटे पे देखते हैं, चलो। तो भाई 1 घंटे के लेवल पे आपका अब बैंक निफ्टी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ये 61% बच जाए, नहीं तोड़े। ठीक है, अगर ये 61% टूटता है देन हम इस रेंज में आ जाएंगे और फिर हमारी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो पॉइंट क्या है, पॉइंट समझे क्या, कि बैंक निफ्टी जो है आपका कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ठीक है, समय बहुत लेगा फिर रिकवरी करने के लिए। तो अगर 61% के नीचे गया तो ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मार्केट ना परेशान करेगा पूरा सितंबर। ठीक है, पूरा सितंबर मार्केट फिर परेशान करेगा। कैसे होगा मूव बाकी आगे का, अगर ये 61%, देखो 61% बच गया तो आपका ये वाला हाई टूटेगा, उसके बाद फिर मार्केट अच्छा मूव करेगा। अगर 61% टूट गया तो उस केस में मार्केट कैसे मूव करेगा, लाइक दिस, ये सी, ये डी, और फिर ई, और फिर यहाँ पे लाइक दिस इज़ द मूव जो, और फिर करेक्शन होगा चालू छोटे से, यहाँ तक आने के बाद अब जाएगा, फेल हो जाएगी क्योंकि आई नहीं टूटेगा फिर, और फिर करेक्शन चालू होगा, करेक्शन के बाद फिर ये भी टूट सकता है। ठीक है, तो वीक हो जाएगा ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी। जो लेवल मैंने आपको समझा दिए हैं, अगर वो लेवल टूटते हैं, क्लोजिंग आज उनके पीछे होती है, तो आपका मार्केट फिर कंसोलिडेशन या फिर एक करेक्शन ड्यू हो जाएगा मार्केट के अंदर, या फिर आपके जो रिसेंट जो टॉप लगे हैं वो आसानी से नहीं टूटेंगे। ठीक है, समझ गए सारी कहानी? दो बार देख लेना इस वीडियो को, आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी तो डी वेव में ही है, ई वेव अभी तो ABCD डी वेव में ही है, हम डी वेव में हैं। ई वेव की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये 38% के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये गया 38% के नीचे और ये गया अगर 61% के नीचे, प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर आपका जो बाउंस आएगा उसमें फिर आप बुलिश पोजीशंस भूल जाइएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए फिर हमारा एक करेक्टिव नेचर चालू हो जाएगा मार्केट के अंदर। हर बाउंस पे फिर आप सेल कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर जो लेवल्स मैंने समझाए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, अगर वो टूटते हैं तो क्लियरिटी हो गई, समझ में आ गया वीडियो? 2 बार देख लेना, आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। अपडेट दे दिया है मैंने, प्रॉपर एनालिसिस डाटा के साथ मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।